सिद्धू मूसेवाला के पिता की बातें बता रही हैं। योगी राज अब हर किसी को पसंद आ रहा है। टीम न्यूज स्टे चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, और संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ राजधानी लखनऊ से कनेक्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस नेता अजय जी आपसे ही है। सिद्धू मूसेवाला की पहचान सिर्फ सिंगर के तौर पर नहीं थी, वो आपके नेता भी थे और विधानसभा प्रत्याशी भी थे। और वो तस्वीर भी मुझे याद आती है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर चल रहे थे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह। उनकी तरफ से जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जाती है, कंपैरिजन में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बेहतर बताया जाता है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिद्धू मूसेवाला हमारे प्रत्याशी थे और इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, लेकिन जब एक पीड़ित के पिता का दर्द छलकता है, बेटे की हत्या हुई और नृशंस हत्या हुई, और जब एक पीड़ित के पिता का दर्द छलकता है, तो पीड़ित के पिता अपने दर्द तो उन्नाव की बेटी का भी छलक रहा था, जिसके परिवार पर गाड़ी चला के बीजेपी के विधायक ने मार दिया। दर्द तो उन किसानों का भी झलक रहा था, जहां पर गाड़ी चढ़ा के गृह मंत्री के बेटे टैनी साहब के ने उनको मार दिया। दर्द तो उसी हरदोई की बेटी को भी था। तो ये तो चूंकि पंजाब एक देश का प्रदेश है, 30 स्टेट अलग है, 5 टेरिटोरियम है, तो उसमें एक पीड़ित ने, और अगर मैं आपको 500 पीड़ितों के नाम और वो दे दूं जो पीड़ित है, जिनके ये केस नहीं खुल रहे, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनको प्रॉब्लम्स है, तो सिद्धू मूसेवाला साहब ने जो कहा है उनके फादर ने, उनके साथ तो हम भी हैं और सारे लोग भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोकतंत्र में किस तरह सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सही कहा, गलत कहा? चलिए, आपके मुद्दे अपने हो सकते हैं, उस पर जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, एक पीड़ित के बाद बिल्कुल ये बातें सही कह रहे हैं कि साहब मैं पंजाब में हूं, तो मेरे। चलिए अजय जी, थोड़ी सी आपके यहाँ नॉइज ज्यादा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो करिए प्लीज, गुजारिश हमारी है। लेकिन शरद जी, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता, कांग्रेस के पूर्व नेता के पिता तारीफ करते हैं जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, लेकिन दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में ही दिखती, चाहे वो प्रयागराज की बमबाजी वाली तस्वीर हो, चाहे लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी जो 7 मेन आरोपी थे उस उमेश पाल हत्याकांड में, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है। आयुष जी, देखिए, उत्तर प्रदेश जो जिस हालात में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो मुझसे बेहतर आपको पता है। हम लोगों ने 60,000 जो लोगों को गुंडा एक्ट में बंद किया है, करीब 6,000 पे रासुका लगा है, 6,000 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें पौने 200 लोगों को मारा गया है, अपराधियों को मारा गया है, जिसमें 14 हमारे भी जवान शहीद हुए हैं। और लेकिन उसके बाद क्या है कि ये जो अपराधी हैं, इनको जिस तरह का संरक्षण प्राप्त था, जिस तरह की इनकी गतिविधियां थी, ये पेशेवर अपराधी हैं। ये कोई अंगोछा चोर या साइकिल चोर या लुटिया चोर नहीं है। ये सब पेशेवर अपराधी, इनको पता है कि पुलिस को का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने निरंतर काम कर रहे हैं और पुलिस का इनकी धरपकड़ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले हम कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था पे तारीफ कर रहे थे, अब बाकी लोग कर रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने अभी बंबई में कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पहले आने से डरते थे, अब हम आएंगे भी और निवेश भी करेंगे। अतीक ने खुद कहा कि माननीय योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब मूसेवाला के पिताजी भी यही कह रहे हैं। और बुलडोजर जो है वो तो तकरीबन सारे राज्यों ने अपना लिया है। राजस्थान जो कांग्रेस शासित है, वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है। शरद जी, ये है, ममता दीदी के यहाँ आप ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे बदमाश नहीं है, बड़े बदमाश हैं, उनको प्लानिंग करने आती है, तो बड़े बदमाशों को पकड़कर ये खम भरा जाता आपकी तरफ से, तब ज्यादा बेहतर होता है? ये बदमाश फरार हैं, ये ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये पेशेवर अपराधी हैं। जितनी जो हमारे डीजी उत्तर प्रदेश है, उनकी उतनी उम्र, उनकी उतनी सर्विस नहीं है जितना इनका अपराधी जगत में इनका इतिहास है। अतीक अहमद ने 17 साल से ये कार्यक्रम अपना शुरू किया था। तो ये पेशेवर अपराधी हैं। इनको कैसे पुलिस की सर्वेलेंस को, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को कैसे जो है धोखा दिया जाता है, कैसे इंटरनेट को या कोई इलेक्ट्रॉनिक पैसे का ट्रांसफर ना होने पाए, ये सब कलाकारी इनको पता है। कैसे अपराध को अंजाम दिया जाता है, कैसे भागा जाता, कहां। मैं कभी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश, एक सवाल आपसे। ब्रांड योगी की तारीफ अगर की है सिद्धू मूसेवाला के पिता, तो उसके पीछे क्या बुनियाद दिखती है? विपक्ष के अपने सवाल हैं, चाहे वो प्रयागराज की घटना हो या अलग अलग मौके पर जो घटनाएं हाथरस से लेकर उन्नाव और लखीमपुर में देखी गई थी, वो अपने उनके जायज सवाल हैं। लेकिन क्या वजह रही जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गई?
देखिए, पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में जिस तरीके से क्विक एक्शन दिखा है सरकार का, क्योंकि आपने देखा कि जब विकास दुबे की घटना हुई उसके बाद सीधे बुलडोजर चला, और अब हालांकि देखिए अतीक अहमद के मामले में जो मुख्य आरोपी हैं फरार तो हैं, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, कहीं ना कहीं वो मैसेज दूसरे राज्यों में भी जा रहा है कि अगर वहां पर किसी ने अपराध करने की हिम्मत की तो उन अपराधियों को नेस्तनाबूद करने की हिम्मत वहां की सरकार में है। और ये मैसेज अभी से नहीं बल्कि पिछले काफी समय से जा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है कि अगर हम पिछले 5 से 6 सालों की बात करें तो जो बड़े माफिया सिंडिकेट थे उत्तर प्रदेश के, चाहे मुख्तार अंसारी गैंग की बात करें, विजय मिश्रा गैंग की बात करें, या जो दूसरे तमाम गैंग्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी लगभग कमर सी टूट गई है। जो उनका आर्थिक साम्राज्य था, जिसके सहारे जिसके बलबूते उन्होंने एक पूरी कह सकते हैं कि गैंग बना रखी थी, तो उस चीज पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और उसका एक मैसेज आ रहा है, तो बाहर के लोगों को, यानी कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, उनको भी लग रहा है कि शायद अगर वैसी सरकार यहां पर होती और ऐसा अपराध होता या फिर ऐसी घटनाएं होने को होती तो शायद ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती थी। तो ये एक मैसेज है और इस मैसेज को डिलीवर करने में इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार सक्सेस हुई है पिछले 6 सालों में, कि हमने जो कहा था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, हम वो काम कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। तो उस मैसेज को डिलीवर करने में सरकार सफल हुई है। शायद यही वजह है कि दूसरे राज्य के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो योगी का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है वो सबसे बेहतर है। कपिश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो क्या ये कंपैरिजन जायज है? और खास करके एक पीड़ित पिता की आवाज बताई जा रही उसे। देखिए, एक चीज है कि दुख में व्यक्ति अपने विवेक पर काबू नहीं रखता, और आस्था से जब आप कोई चश्मे से देखते हैं तो सही कंपैरिजन नहीं करते। और हमें लगता है कि वो जो बालकौर सिंह जी हैं वो इसी तरीके से नजरिए से गुजरते। तो एक बार उत्तर प्रदेश आ जाएं, फिर फिल्मी शूटिंग देख लें। यहाँ तो खुलेआम साहब फिल्मी शूटिंग चलती है, और फिल्मी शूटिंग में असली मुलजिम को बचाया जाता है, दो जो है शूट आउट करा दिए जाते हैं। भाई, आप चेन तोड़ते नहीं। आप देखिए, जो कानपुर के अंदर घटना हुई थी विजय दुबे वाली, उसमें भी जिन पुलिस वालों की मिली भगत से हुई थी, क्या हुआ कुछ पता नहीं। विकास दुबे, हाँ। आप देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इस सबसे ज्यादा हत्या और महिलाओं के प्रति होने वाले यौन। लेकिन कपिल जी, वही आंकड़े कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं साल दर साल। हम आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं, आंकड़े तो कम हो रहे हैं। आज भी आपको कह रहा हूं, आंकड़े इसलिए आपको कम दर साल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 3 साल आप कोविड में गए, वो भी आप इनके में जोड़ते हैं। और 2021 प्री कोविड भी आंकड़े कम हुए, लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, कोविड, मैं आपको कह रहा हूं कि कोविड के दौरान जब पूरा देश बंद था तो अपराध कौन करेगा, उस बात को समझिए। आज भी देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जिन क्राइम्स के बारे में जो आपके संवाददाता कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप 1-2 गैंग क्या जिसका नाम ले रहे हैं उसका भी समूल नाश नहीं कर पाए, और बाकी जितने बड़े गैंगस्टर थे वो आपके वॉशिंग मशीन में डाल के धुल लिए आपने। ब्रजेश सिंह पे 106 मुकदमे हैं, दर्जनों से ज्यादा हत्या का मामले हैं। क्या लेमन चूस से किए थे या विनीत सिंह ने? मुझे आप बताइए। या जो पंडित सिंह, कपिश जी, ये पंजाब से अगर कंपैरिजन किया जाए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, मुख्यमंत्री का वहां बयान आया, कार्रवाई होगी, और हमने उमेश पाल हत्याकांड पर देखा मुख्यमंत्री जब अग्रेसिव हुए तो अखिलेश यादव की तरफ से मिट्टी वाले बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। तो वो एक कंपैरेटिव जो छवि है उसको लेकर हो सकता है सिद्धू मूसेवाला के पिता संतुष्ट रहे हो, कम से कम वहां पर कार्रवाई हो रही है, पंजाब में कार्रवाई भी नहीं हो रही है। यही तो वो जान नहीं पा रहे हैं ना कि कार्रवाई यहाँ तो नंदगोपाल नंदी को बचाने में हो रही है, क्योंकि 5 करोड़ रुपए नंदगोपाल नंदी। शरद जी जवाब दीजिए। 5 करोड़ रुपए क्यों? अरे पूरा प्रश्न जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है पहले मेरा ऐतिहासिक है, और मैं बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश। कपिश भाई सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया। कपिश भाई आपका सवाल सुन लिया। कपिश भाई आपका सवाल सुन लीजिए। सब युक्त के बयान अपराध के मामले में 23वें नंबर पर है, और औसत अपराध 1 लाख। बारी बारी से बोल लीजिए, बारी बारी से बोल लीजिए। 200 आखिर जो है नंदगोपाल नंदी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बोलिए शरद जी, बोलिए। ठीक है, आपका सवाल हो गया कपिश भाई, सवाल हो गया। 1 लाख नंदगोपाल नंदी पर जो सवाल है इसका जवाब औसत पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में 1 लाख पे 154 अपराध हैं,
ये और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अपराध जो महिलाओं के खिलाफ है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। पहला नंबर उसमें राजस्थान का है, दूसरा नंबर केरल का है। किसी भी अपराध में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर से ऊपर नहीं है, किसी भी अपराध में। मैं पूरी एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं पूरी पढ़ के सुना सकता हूं। उनके दो सवाल है कि जिन माफियाओं का एक नेक्सस हुआ कर, ठीक है कपिश भाई सुन लीजिए, कपिश भाई आतंक किस नेचर भी आके क्या आपके पड़े। और एक और चीज मैं बता दूं कि आतंक, कपिश भाई सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए अपराध में आते हैं। हाँ नहीं ये झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ सुन लीजिए कपिश भाई, सुनिए अपनी बारी में आप काउंटर कर लीजिएगा। आप झूठ बोल रहे होंगे, वो काउंटर करने लगे, फिर तो बहस इसी में खत्म हो जाएगी कि सभी लोग एक साथ बोलते रहिए सही जवाब में। आतंक बारी बारी से बोलिए। शरद जी ठीक है, कपिश भाई प्लीज, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। शरद जी सवाल ये है कि जो बड़े माफियाओं के नेक्सस तोड़ने की बात कही गई थी, अगर वो नेक्सस टूटा तो मुख्तार का बेटा कैसे वहां जेल में मुलाकात कर रहा था, और अगर वो नेक्सस टूटा तो फिर अतीक के गुर्गे इतनी बड़ी हत्या को कैसे अंजाम देते हैं, उसका बेटा कैसे अंजाम दे देता है। दूसरा सवाल आपके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेकर वो पूछ रहे हैं, बताइए। नहीं देखिए, अगर उनको लग रहा है कि किसी ने अपराध किया है जो कि सरकार को नहीं लग रहा है, अगर उनको लग रहा है, वो तो खुद बहुत ही काबिल और बड़े सीनियर वकील हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं। क्यों नहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ उस मुद्दे पे कि ऐसे कैसे चलेगा, बारी बारी अगर बोलेंगे, बारी बारी से बोलिए प्लीज, मेरी गुजारिश है। हाँ, दंगा और आतंक भी अपराध है। उत्तर प्रदेश में 6 साल में कहां दंगा हुआ है और कहां आतंक की घटना घटी है, मुझे बता दें। एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है। एक भी दंगा करने की एक बार कोशिश की गई थी, उसका जो सरकार ने जवाब दिया है उसके बाद। ठीक है अजय जी सवाल मेरा आपसे है, जो तर्क आप रख रहे हैं क्या उसकी जानकारी बलकौर सिंह को नहीं थी? एक पिता होने के नाते उनका ये दर्द भी छलका है कि पंजाब की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने दावा भी किया, उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा, मजबूर हो जाएंगे लोग योगी के नाम पर वोट देने के लिए 24 में। देखिए, केजरीवाल और मोदी जी छोटे और बड़े भाई हैं, इन दोनों की रणनीति एक है कि बस सत्ता इन्हें चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर सर मुख्तार को जब पंजाब में आप लोगों ने बैठा के रखा था, तब किसको सत्ता चाहिए थी? मैं बता रहा हूँ, बृजभूषण सिंह ने जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई 196 कंट्री में, मॉलेस्टन की रिपोर्ट हुई तो उसके यहाँ तो बुलडोजर चला नहीं, चूंकि वो बीजेपी का मजबूत सांसद था। उसने कह दिया सरकार गिरा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसे सांसद है। कुलदीप सेंगर के यहाँ बुलडोजर नहीं चला। अगर अपराध के आंकड़े की बात है तो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, मैंने सवाल यही पूछा था कि जो बातें आप कह रहे हैं, क्या उससे बलकौर सिंह इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या एक पिता होने के नाते जो उन्होंने बातें रखी? पहले थोड़ा बोल नहीं पाया था, मैं वही बता। प्लीज बोलिए। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में 350 से ज्यादा चिन्हित रासुका के और माफिया हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार एक तो अतीक और एक दूसरे दो ही नाम दिखाती है अपने एजेंडा। इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेटा है। अब बलकौर सिंह के बात सुन लीजिए, मूसेवाला साहब के फादर की। मूसेवाला साहब के फादर एक पीड़ित का मैं उत्तर प्रदेश की एक सूची दे दूं कितनों की हत्या। देखिए वो मणि कहाँ है? वो एसपी महोबा का आज तक फरार है, जिसने गोली मार के एक व्यापारी को मार दिया था। वो मनीष गुप्ता, वो सरेंडर कर चुका, आईपीएस जिसका नाम ले रहे हैं आप जी, एसपी महोबा के मणि साहब सरेंडर कर दिया मणिलाल पाटीदार ने। अरे साहब कब कर दिया, कितने दिनों बाद ढूंढ के करा। मनीष गुप्ता, एक मिनट, मनीष गुप्ता एक व्यापारी गोरखपुर में मारा गया था। ये क्या है? तो ये माफियाओं के किस्से नहीं है। एक शर्मा मारा गया था नोएडा में, रोज हत्याएं हो रही है। बलकौर सिंह साहब की पीड़ा है, लेकिन उन्हें यूपी की असलियत केवल व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और मित्र मीडिया वाली मिल रही है। बस लोकल में जाए, सड़क पर आएंगे तो देखेंगे, पता चलेगा। वैसे हम बलकौर सिंह जी के साथ है, किसी की बेटी की हत्या हो, और उस दुख दर्द में कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ दी है और रहेगी। लेकिन हम प्रोपोगेंडिस्ट नहीं है, हम एजेंटिस्ट नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, झूठ बोलो, सुबह बोलो, रोज बोलो। तो क्या मजबूरी थी बलकौर सिंह की तारीफ करने की कि योगी की तारीफ? वो किसी और राज्य की तारीफ कर सकते थे, किसी भी बीजेपी या किसी भी राज्य की या किसी भी पार्टी की। अब ये तो मैं राहुल गांधी की कर देते, आप क्या उनके साथ हाथ मिलाकर चल रहे? अगर वो बुराई कर देते तो आप मान लेते। कभी सवाल पूछते कपिश भाई, हमने माना तो कपिश भाई मानना न मानना हमारे हाथ में है नहीं। मेरा काम सवाल करना है। मैंने आपसे सवाल किया, मैंने शरद भाई से सवाल किया। अरे कपिश भाई सुनिए ना, रोज लोग यहाँ पर की बुराई कर रहे हैं, उसी पर डिबेट हो रही है, उसी पर सवाल पूछा जा रहा है। पूछा नहीं क्या मैंने आपका कोई सवाल? उत्तर प्रदेश में SC एंड ST महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चेन स्नेचिंग होती है अखबार में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। तो एक तरफ बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता, सिद्धू मूसेवाला की तारीफ पिता ने जो